कामाख्या शक्तिपीठ। एक, कामाख्या शक्तिपीठ लोगों के बीच इतना प्रचलित क्यों है? देवी का 16 शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर को सबसे पुराना शक्तिपीठ माना जाता है और यह देवी मां कामाख्या को समर्पित है। सती का योनि भाग कामाख्या में गिरा था। असम राज्य में स्थित यह मंदिर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर है। कामाख्या नाम का अर्थ है वह जो इच्छाओं को पूरा करती है। यह मंदिर उमाकमलेश्वर नामक एक प्राकृतिक झरने के साथ एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा कामाख्या मंदिर से जुड़े कई और रहस्य हैं। यह मंदिर इन्हीं रहस्यों के कारण प्रचलित है। यह असम की राजधानी गुवाहाटी के करीब है और असम के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। इसकी लोकप्रियता के कारण हर साल कई पर्यटक कामाख्या मंदिर आते हैं। 2. कामाख्या मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? कामाख्या मंदिर भारत में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और स्वाभाविक रूप से सदियों का इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसे 10वीं शताब्दी से पहले कोच राजवंश द्वारा बनवाया गया था। भारतीय इतिहास के मुताबिक 16वीं सदी में इस मंदिर को एक बार नष्ट कर दिया गया था। फिर कुछ सालों बाद बिहार के राजा नारायण नरसिंह द्वारा 17वीं सदी में इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया। कामाख्या मंदिर, जिसे कामरू कन्या मंदिर या आनंद का मंदिर भी कहा जाता है, यह सबसे पुराने और सबसे पूजनीय स्थानों में से एक है जहां तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं। इसका नाम मां देवी कामाख्या के नाम पर रखा गया है। आज भी मुख्य पूजा प्राकृतिक पत्थर में स्थापित अनिकोनिक योनि की होती है। शक्ति पीठ हिंदू देवी सती और पार्वती को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जिसे अष्टपीठम या अष्टपीठ भी कहा जाता है। 3. यहाँ देवी सती की पूजा योनि के रूप में क्यों की जाती है? देवी सती का योनि भाग कामाख्या में गिरा था। हिंदू धर्म और पुराणों के मुताबिक जहाँ जहाँ सती के अंग या धारण किए हुए वस्त्र और आभूषण गिरे थे, वहाँ पर शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। इस तीर्थ स्थल पर देवी सती की पूजा योनि के रूप में की जाती है, जबकि यहाँ पर कोई देवी की मूर्ति नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक योनि के आकार का शिलाखंड है, जिस पर लाल रंग के गेरू की धारा गिराई जाती है। हिंदू धर्म में अगर महिला को पीरियड्स होते हैं तो वो कोई भी शुभ या धर्म का काम नहीं कर सकती, लेकिन असम में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर पीरियड के समय में भी महिलाएं मंदिर के अंदर जा सकती हैं। माहवारी के समय पूजा की जाती है, यानी कि महिलाएं यहाँ अपने मासिक के दिनों में जा सकती हैं। योनि गर्भ वह जगह है जहाँ बच्चे को 9 महीने तक पाला जाता है और यहीं से बच्चा इस दुनिया में प्रवेश करता है और इसी को सृष्टि की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। भक्त यहाँ देवी सती की गिरी हुई योनि गर्भ की पूजा करने के लिए आते हैं, जो देवी कामाख्या के रूप में है और दुनिया के निर्माण और पालन पोषण के कारण देवी सती के गर्भ की पूजा करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने माँ की योनि गर्भ से जन्म लेता है, लोगों की मान्यता है, उसी प्रकार जगत की माँ देवी सती की योनि से संसार की उत्पत्ति हुई है। 4. मंदिर में दिया जाता है अनोखा प्रसाद। यहाँ बड़ा ही अनोखा प्रसाद दिया जाता है। दरअसल यहाँ 3 दिन मासिक धर्म के चलते एक सफेद कपड़ा माता के दरबार में रख दिया जाता है और 3 दिन बाद जब दरबार खुलते हैं तो कपड़ा लाल रंग में भीगा होता है, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। माता सती का मासिक धर्म वाला कपड़ा बहुत पवित्र माना जाता है। इस कपड़े को अम्बवाची कपड़ा कहा जाता है। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। 5. मंदिर में दी जाती है बलि। यह देश के उन चंद हिंदू मंदिरों में से एक है जहां पर आज भी जानवरों की बलि दी जाती है। इस मंदिर के पास एक कुंड है जहां पर 5 दिन तक दुर्गा माता की पूजा भी की जाती है और यहां पर हजारों की संख्या में भक्त लोग दर्शन के लिए प्रतिदिन आते हैं। इस मंदिर में कामाख्या मां को बकरे, कछुए और भैंसों की बलि चढ़ाई जाती है और वहीं कुछ लोग कबूतर, मछली और गन्ना भी मां कामाख्या देवी मंदिर में चढ़ाते हैं।
वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर मानव शिशुओं की भी बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन समय के साथ अब ये प्रथा बदल गई है। अब यहाँ पर जानवरों के कान की स्किन का कुछ हिस्सा बलि चिन्ह मानकर चढ़ा दिया जाता है। यही नहीं, इन जानवरों को फिर वहीं पर छोड़ दिया जाता है। 6. तंत्र मंत्र साधना के लिए जाना जाता है कामाख्या शक्तिपीठ। माँ कामाख्या का पावन धाम तंत्र मंत्र की साधना के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि इस सिद्धपीठ पर हर कामना पूरी होती है, इसीलिए इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। मंदिर में आपको जगह जगह पर तंत्र मंत्र से संबंधित चीजें मिल जाएंगी। यह एक प्रचलित धारणा है कि देवी कामाख्या मासिक धर्म चक्र के माध्यम से 3 दिनों के लिए गुजरती है। इन 3 दिनों के दौरान कामाख्या मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। 7. मुनि के अभिशाप से देवी अप्रकट क्यों हो गई थी? घमंड में चूर असुरराज नरकासुर एक दिन मां भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा था। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा कि यदि तुम इसी रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के 4 सोपान पथों का निर्माण कर दो एवं कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो, तो मैं तुम्हारी इच्छानुसार पत्नी बन जाऊंगी, और यदि तुम ऐसा न कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्व में चूर असुर ने पथों के 4 सोपान प्रभात होने से पूर्व पूर्ण कर दिए और विश्राम कक्ष का निर्माण कर ही रहा था कि महामाया के एक मायावी मुर्गे द्वारा रात्रि समाप्ति की सूचना दी गई, जिससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला। यह स्थान आज भी कुक्ताचकी के नाम से विख्यात है। बाद में मां भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगदत्त कामरूप का राजा बना। भगदत्त का वंश लुप्त हो जाने से कामरूप राज्य छोटे छोटे भागों में बंट गया और सामंत राजा कामरूप पर अपना शासन करने लगा। नरकासुर के नीच कार्यों के बाद एवं विशिष्ट मुनि के अभिशाप से देवी अप्रकट हो गई थी और कामदेव द्वारा प्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर ध्वंसप्राय हो गया था। फिर कुछ सालों बाद राजा नारायण नरसिंह द्वारा 17वीं सदी में इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया। 8. यह क्षेत्र कामरूप के नाम से क्यों जाना जाता है? आद्य शक्ति महाभैरवी कामाख्या के दर्शन से पूर्व महाभैरव उमानंद, जो कि गुवाहाटी शहर के निकट ब्रह्मपुत्र नद के मध्य भाग में टापू के ऊपर स्थित है, का दर्शन करना आवश्यक है। यह एक प्राकृतिक शैलदीप है जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध सती का शक्तिपीठ है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवन दान मिला था, इसीलिए यह क्षेत्र कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। हमारे इंडियन टेम्पल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।